Good morning, students. We shall discuss about English grammar. The sentence. The sentence. You had already known about sentence. A sentence is a group of words that express a complete thought. A sentence is a group of words that एक्सप्रेस ए कंप्लीट थाट। यानी सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है। शब्द जो कुछ हम बोलते हैं, एक वाक्य बनाते हैं तो कुछ शब्दों के द्वारा बनाते हैं। और शब्द किससे बनता है? अल्फ़ाबेट यानी अक्षरों से। तो अक्षरों से जैसे ए बी सी डी फ्रॉम ए टू जेड are alphabet, and alphabet group of alphabet is makes words, and words a sentence is a group of words क्या है? वो सेंटेंस है। तो इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस वो है कि शब्दों का वह समूह जिससे कि एक मीनिंगफुल, जिसका सेंस क्या निकले? मीनिंगफुल सेंस निकले, यानी कंप्लीट थाट निकले। तो उसको हम शब्द बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अगर कोई वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है तो वह जो है सेंटेंस नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय, ये तो एक सेंटेंस है क्योंकि इसकी एक मीनिंग निकल रही है, सेंसफुल मीनिंग निकल रही है। अगर उसी को हम उलट पलट कर कह दें इज ए गुड बॉय राम, इज गुड बॉय ए राम, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थाट। और फिर ये सब सेंटेंस में रहता क्या है? ये सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। थाट द सब्जेक्ट समटाइम्स मे बी इम्प्लाइड। तो सेंटेंस में कर्ता का और क्रिया का होना आवश्यक है, तभी वह आपका सेंटेंस बनेगा। तो उसमें क्या रहता है? एक कर्ता रहता है और एक क्रिया रहती है। यानी कर्ता जो करने वाला है और क्रिया जो कार्य किया जाता है। और कभी कभी जो एक कर्ता होता है वह छिपा रहता है। फॉर एग्जाम्पल कम हियर प्लीज या ओपन द डोर। तो इसमें हम आदेश तो दे रहे हैं, यानी इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये क्या रहता है? छिपा रहता है। तो कम हियर प्लीज, कृपया यहाँ आओ। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ए सेंटेंस है टू पार्ट्स, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। जिस सेंटेंस के बारे में बताया जाता है और किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, यानी किसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया राम इज़ ए गुड बॉय, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? कि राम एक अच्छा लड़का है। कौन है अच्छा लड़का? राम। तो राम क्या है? राम सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? इसको हम हिंदी में विधेय कहते हैं प्रेडिकेट को, और सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं। तो प्रेडिकेट क्या है? टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है, यानी सब्जेक्ट जो है वह क्या क्या गुण है या क्या कर रहा है, हंस रहा है कि रो रहा है कि तैर रहा है कि दौड़ रहा है कि टेबल पर बैठा है। तो उसके बारे में जो बताया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जतिन लाफ्स, जतिन हंसता है। तो जतिन क्या कर रहा है? हंसता है, यानी यह लाफ्स क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस को हम पर्पज और बोलने के हिसाब से या लिखने के हिसाब से 4 भागों में कैटेगरी में बांटे हैं। यानी सेंटेंसेज हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द स्पीकर
आर राइटर इनटू 4 कैटेगरीज, इसको 4 भागों में, कि बोलने के हिसाब से और लिखने के हिसाब से। तो ये हम 4 भागों में इसको हम विभाजित किए हैं, डिवाइडेड किए हैं इनटू 4 पार्ट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं या कथनात्मक कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञाकारी, आदेश देना, आज्ञा सूचक। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिससे हमारे मनों के भावों को प्रकट होते हैं, विस्मयादि बोधक, जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता, जिस प्रकार की ये सिचुएशन होती है उसी प्रकार के ये भाव निकलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या प्रश्न के रूप में पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू कम फ्रॉम, या व्हाट इज योर फादर, तो ये सब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखिए, द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू मेक ए स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें कथन होता है, इसमें फैक्ट होता है, विश होता है, इंटेंट और फीलिंग होती है, और फुल स्टॉप से ये समाप्त होता है। तो फैक्ट, तथ्य, इच्छा या जो अनुभव, फीलिंग, कैसा आप अनुभूत कर रहे हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दे दिया गया है, द मैच बिगिंस इन 2 आवर्स, 2 घंटे से शुरू है। इसके बाद 15 अगस्त जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अगस्त 15 इज द इंडिपेंडेंस डे। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये सब हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, केवल एक कथन है। अब इसी में असर्टिव भी होता है, अफर्मेटिव जिसको कहते हैं, और निगेटिव भी होता है, दोनों शामिल है। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव आर इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हमने बताया था कि द इम्परेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू ए स्टेट कमांड, रिक्वेस्ट और डायरेक्शन, जिसमें हम कोई डायरेक्शन दे दें, एडवाइस दे दें, रिक्वेस्ट करें, आदेश दे दें, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और इसमें यू जो है प्रायः छिपा रहता है, इसको हम देख नहीं पाते हैं लेकिन समझते हैं, और फुल स्टॉप से ये भी बंद होता है, और कभी कभी बीच में भी इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ दिया गया है, स्टे वेयर यू आर, प्लीज़ कीप क्वाइट, क्रॉस द रोड केयरफुली, हाल्ट। तो ये सब क्या हैं? ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं, इम्परेटिव सेंटेंस हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए स्ट्रांग फीलिंग। हम अपने भावनाओं को, जो स्ट्रांग फीलिंग होती है, इसको हम अभिव्यक्त करते हैं कि खुश हैं कि दुखी हैं, कि क्या है। और द रिवर इज राइजिंग, रिवर क्या है? उभार पर है, भाई बह रही है, लेकिन वो कैसे है? उभार पर। आई कैन नॉट वेट फॉर द पार्टी, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, पार्टी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। ओ माई गुडनेस, इंडिया वन, मतलब इंडिया जीत गया है, क्या है? बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, या हुर्रा ऑन द मैच, एलस सी इज नो मोर, एलस सी इज नो मोर, तो ये सब दुख सुख और हमारी जो स्ट्रांग फीलिंग है, इसकी अभिव्यक्ति के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आ गया इंट्रागेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क होता है, और इंट्रागेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए हम किसी प्रश्न कुछ पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, तो वह क्या हो जाता है? वह इंट्रागेटिव सेंटेंस हो जाता है। यह क्वेश्चन मार्क से इसको हम इसका एंड करते हैं। अब जैसे डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास एक कार है, या वेयर डू यू लिव, या व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, ये सब जो है, डज सी ऑलवेज टेल ए लाई, तो ये सब क्या है? ये देयर आर सम एग्जाम्पल इंट्रागेटिव सेंटेंस। थैंक यू।